हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक चैप्टर नंबर 8 में 8.1 के सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर कल 6 तक सारे सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आप लोग सबको समय आज तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए थे उन्हें इस वीडियो में क्लियर करते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है। दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 हो तो एक इक्वेशन दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसको सॉल्व करके बताना है और cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो देख लेते हैं क्या दे रखा है हमें। हल cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 7/8। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में लाल बटे का याद करवा रखा है। साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा मतलब आधार बट्टे में लंब। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बट्टे में लंब कितना हो जाएगा 7/8। इसका मतलब आधार का मान 7 और लंब का मान कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसकी ड्राइंग बना सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में इन दोनों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो करते हैं, देखिए ये ए, ये बी और ये सी। बी पे कितने डिग्री कोण, 90 डिग्री कोण। ए का मान आधार 7, लंब 8। हमारे पास में हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण नहीं है। इस कर्ण को क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे किससे, पाइथागोरस की मदद से लगा देंगे। समकोण त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से लगाइए तो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमना, एसी, एसी का स्क्वायर बराबर लंब कितना होता है हमारे पास में बीसी स्क्वायर स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना होता है ए बी और उसका भी। अब इनके सबके मान रख देते हैं। एसी का मान तो हमारे पास में है ही नहीं है। बीसी का मान कितना है 7, इसका भी पर प्लस ए बी का मान कितना है 8 और उसका भी पर। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 60। तो एसी का स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13, 3 बचा 1 10 और 1 11 कितना हो जाएगा 113। यहाँ से एसी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 113 आ जाएगा। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, ये हमारे पास में कर्ण का मान आ गया। तो कर्ण का मान कितना आया है, अंडर रूट 113। जब कर्ण का मान आ गया है तो हम सबसे पहले जो जो चीज चाहिए लिख देते हैं। हमें चाहिए साइन थीटा चाहिए, cos थीटा चाहिए, सारा cos चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसलिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण। अब थीटा कौन सा मानेंगे, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा। साइन थीटा लंब बट्टे में कर्ण, लंब कितना हो जाएगा 8 और कर्ण कितना हो जाएगा 113। तो 8 बट्टे में अंडर रूट 113। और अब कितना हो जाएगा cos थीटा आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण कितना हो जाता है वही 113। अब साइन और कॉस के मान आ गए हमारे पास में। तो समीकरण में रखते हैं और आंसर आवाते हैं। तो देखो कितना आएगा, दिए समीकरण से, दिए समीकरण से। समीकरण क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दे रखा है। एक बात सोचने वाली बात है, समीकरण में एक बार प्लस में खुल रहा है, एक बार माइनस में खुल रहा है। यहाँ पर ही प्लस में, यहाँ पर ही माइनस में। इसका मतलब ये होता है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि a प्लस का b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसका मतलब अगर प्लस में माइनस में तो हम लिख सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो लिख देंगे हम इसको, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में
1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले से लिख दिया। एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में था, दोनों को वर्क करके लिख सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं तो 1 का तो 1, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू ये रही 8/√113 और होल स्क्वायर लग रहा है, यानी 1 का तो 1 माइनस 8/√113 और उसका भी क्या लग रहा है होल स्क्वायर, बट्टे cos थीटा 1 माइनस 7/√113 और उसका भी क्या होल स्क्वायर। 113 और उसका भी क्या लगा दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 का तो 1, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 113 का कितना हो जाएगा 113, बट्टे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 बट्टे में 113, रूट से खत्म हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से इधर चलते हैं, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे एक मान की एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 113 113, एक का बाय 113 हम देंगे 113 बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे 113 माइनस 113 का कितना बचेगा 49 बट्टे, इसी प्रकार यहाँ करेंगे 113 माइनस कितना हो जाएगा 49 बट्टे में कितना 113, 113 से 113 गया, 113 में 49 जाते हैं तो कितना बचता है 64 और 113 दोनों में 49 आ रहे हैं और 64 है ऊपर, सॉरी ये 64। हाँ तो क्या हुआ 113 में 49 जाते हैं तो 64 जाते हैं तो कितना बचता है 49 और 113 में 49 जाते मतलब 64 जाते हैं 49 बचता है, 113 में 49 जाते हैं कितना बचेगा 64 बचता है। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो क्या किया मैंने, सबसे पहले साइन और कॉस के मान निकाले, फिर सूत्र में a प्लस बी को इसका दोनों को इसको स्क्वायर सिमिलर कर दिया, करने के बाद मान रख दिया और इसको एलसीएम लेके हमारा आंसर आ जाता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाता है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट पूछा था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था। कॉट थीटा का मान तो पहले दे रखा है, तो सीधी बात लगा दो फॉर्मूले में, कॉट थीटा बोले तो 7/8 और उसका भी वर्ग कर दो, इसका मतलब 7 का वर्ग कितना 49 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। यही आपका माना क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, उस पर वर्क करते हैं दोस्तों। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8 जो दे रखा है उस पर वर्क करते हुए, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है, यदि 3 cot a बराबर 4, वही दे रखा है अभी जो क्वेश्चन दे रखा है तो उस हिसाब से दे रखा है हल। क्या दे रखा है 3 cot a बराबर कितना दे रखा है 4, तो cot a बराबर मैं 4/3 लिख सकता हूँ, लेकिन cot को तो आधार बट्टे में लंब लिखा जाता है, इसका मतलब 4/3 हो जाएगा, आधार का मतलब 4 और लंब का मतलब 3, वही ड्राइंग बन जाएगी आराम से। पहले ड्राइंग बना लेते हैं, यानी ए बी और सी, बी पर 90 डिग्री बना दी हमने। अब ए का मतलब कितना हो जाता है आधार कितना हो जाएगा 4 और लंब कितना हो जाएगा 3 और कर्ण तो 5 आना ही। तो क्या लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज कौन सा वाला था एबीसी, एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हो जाएगा AC, लंब कितना हो जाएगा BC का स्क्वायर और आधार कितना हो जाएगा AB का वर्ग। AC का मान हमें पता नहीं है, BC का मान, BC का मतलब 3 का वर्ग और इसका मान 4 का वर्ग। AC का स्क्वायर बराबर 9 प्लस कितना हो जाएगा 16 और 16 9 कितना हो जाता है 25 और यहाँ से AC का मान निकालते हैं, इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट और AC बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा 5। AC का मान कितना आ जाता है, जब AC का मान 5 आ गया यानी ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में कितनी आ गई है 5। कर्ण का मान 5 आ गया, हमें चाहिए tan cos और sin तीनों चाहिए प्रूफ करने के लिए, यानी ये वाला एंगल लेते हैं। आगे देखो प्रूफ करते हैं,
अब इसलिए साइन ए बराबर लंब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है ना। लंब का मान कितना हो जाएगा 3, कर्ण का मान 5, तो 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 5 कॉस ए, आधार बट्टे में कर्ण, आधा बोले तो 4 और कर्ण बोले तो 5, और एक और रह गया, कितना हो गया 10 ए, 10 बार लंब बट्टे में आधार, लंब कितना हो जाएगा 3, आधार कितना हो जाएगा 4, तो 3 बट्टे में 4 हो गए। अब दिए फॉर्मूले से लिखते हैं, दिए समीकरण से, दिए समीकरण में क्या दे रखा है, 1 माइनस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस को प्रूफ कर लेंगे। तो 1 माइनस का कितना हो जाता है टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बराबर, मान रखते हैं 10 का, 1 माइनस 10 का मान कितना 3/4 और उसका भी क्या वर्ग बट्टे में 1 प्लस 10 का मान कितना है 3/4, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दिया। सॉल्व करते हैं, 1 का 1, 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 और 4 का वर्ग 16। इसी प्रकार 1 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाता है 9 और 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16। एलसीएम लेते हैं, 16 इधर आ जाएगा, 16 माइनस का 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 16 और 16 प्लस का 9 बट्टे में कितना हो जाएगा 16। देखो इस 16 से इस 16 गया और सॉल्यूशन करेंगे, 16 में से 9 जाते हैं कितना बचता है 7 और 16 में कितना हो जाता है 25। ये तुम्हारे किसका मान आ गया एलएचएस का। अब हम आरएचएस वाली टर्म्स ले लेते हैं, आरएचएस, आरएचएस क्या दे रखा है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू रखते हैं, कॉस का मान कितना है हमारे पास में 4/5, 4/5 उसका भी वर्ग, साइन का कितना है 3/5 उसका भी वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। सिंपल एंड स्वीट कैलकुलेशन, एलसीएम कितना आएगा 25 आ जाएगा, सो 16 माइनस का 9, 16 में से 9 गए तो 7/25, यानी जो एलएचएस आ रहा है वही हमारा क्या आ रहा है आरएचएस। अतः हम कह सकते हैं अतः एलएचएस बराबर किसके है आरएचएस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 और फिर वर्क करते हैं। अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 दे रखा है उसे सॉल्व कर दे। क्या दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में इसका कोण बी समकोण है, कोई ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जिसमें बी का समकोण दे रखा है, तो बना देते हैं, जो पहले बनाते आ रहे हैं वही ट्राइंगल बनेगा, कुछ नया नहीं है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और बी पे कितने डिग्री कोण बनाना है 90 डिग्री, बन गया ना आसानी से। यदि tan a बराबर 1/√3, हल आपको दे रखा है कि tan a बराबर दे रखा है 1/√3, tan a को क्या लिख सकते हैं लंब बट्टे में आधार, इसका मतलब 1/√3, लंब कितना हो जाएगा 1 और आधार कितना हो जाएगा रूट। हमारे पास में क्या नहीं है कर्ण, अगर हम ओरल निकालना चाहे तो हो जाएगा क्या आंसर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोनों को ऐड करो कितना हो जाए 4 और 4 का रूट आंसर कितना आ जाएगा 2। यही हमारा क्या आएगा कर्ण। तो कैसे करेंगे, पहले तो ये निकाल लेते हैं कर्ण का मान, उसके बाद में इन दोनों सभी दिए समीकरणों क्या कर लेंगे हल कर लेंगे। हल करने में साइन ए का मान चाहिए, कॉस ए का चाहिए और साइन कॉस सी चाहिए और साइन सी चाहिए, यानी कॉस ए और कॉस सी चाहिए और साइन ए और साइन सी चाहिए। इन समीकरण रखें और हमारे आंसर आ जाएंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से तो करो, क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हो जाएगा एसी, लंब बीसी और आधार, आधार कितना हो जाएगा ए बी और उसका भी क्या वर्ग। एसी का मान नहीं पता, निकालेंगे ना ये तो, बीसी 1 का स्क्वायर और ए बी का मतलब √3 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करो, एसी का स्क्वायर बराबर 1 और √3 का कितना हो जाता है 3, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 और यहाँ से एसी का मान निकालेंगे तो
टू 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। यानी जो AC का मान है हमारे पास में कितना आ जाता है 2। इतने क्वेश्चंस करा दिए, अब तो समझ में आना चाहिए किस तरीके से कौन सा मान निकाला जा रहा है। यहाँ तक हो गया। अब आगे आ जाओ। जब यहाँ तक हो जाता है तो हमें मान किस किस के चाहिए, हमें चाहिए साइन ए चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए, यानी ये वाले एंगल के तो कोसाइन और कॉस ए, इस वाले एंगल के भी साइन और कॉस चाहिए, यानी पहले तो ये वाले एंगल के निकाले थे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, ये लिख देता हूँ। इसलिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बट्टे में काट। इस वाले एंगल को वर्क करते हैं तो लंब बट्टे में काट तो कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 2, और कॉस ए आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना होगा तुम्हारा ये रहा, और कर्ण कितना है ये रहा, तो √3 अपॉन कितना हो जाएगा 2। हो गया दोनों नंबर। अब ये इसके ए के एंगल के निकले। अब साइन सी बराबर लंब बट्टे में कर्ण। साइन इस वाले एंगल को निकालना चाहता है, अब ये इस वाले एंगल के निकालना चाहता है। इस वाले एंगल के निकालेंगे तो भुजाएं बदल जाएंगी, हमें बताया जब इस वाले एंगल वर्क करेंगे दोनों भुजाएं आपस में बदल जाती है, यानी इसके सामने वाली लंब बनेगी और ये क्या बन जाएगा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा हमारे पास में, लंब होगा √3, और आधार कितना, कर्ण कितना हो जाएगा तो ये सी एंगल के लिए, और कॉस सी आधार बट्टे में कर्ण। आधार कितना है हमारे पास में √3। नहीं, इस वाले एंगल पर वर्क करेंगे तो आधार क्या बनेगा ये, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब और ये क्या बना आधार, तो आधार कितना हो जाएगा 1, और कर्ण कितना हो जाएगा 2। हो गया। अब दिए समीकरण से, समीकरण क्या दे रखा है, पहला इक्वेशन दे रखा है हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। वैल्यू रख दो बस, कुछ नहीं करना। साइन ए का मान कितना है हमारे पास में, ये देखो 1/2। कॉस सी का मान 1/2 प्लस कॉस ए का मान √3/2, और साइन सी का मान √3/2। एक का भाग गुणा एक से करेंगे 1, 2 दूना 4 प्लस 3 बट्टे में 4, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, ऊपर कितना बचेगा 1 प्लस का 3 बराबर कितना होगा 4 बट्टे में 4 बराबर कितना हो जाएगा 1। यानी जो पहला समीकरण है उसका जो हमारे पास में मान आएगा वो कितना आ रहा है 1। अब इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां लिखूं, चैट में लिख देता हूं, चलो। हाँ, सेकंड वाला क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान कितना है हमारे पास में, ए का मान √3/2। कॉस सी का मान कितना है हमारे पास में 1/2, माइनस कॉस साइन ए का मान कितना है 1/2, साइन सी का मान कितना है √3/2। इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले अंक का ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो √3 का मान मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना हो जाएगा √3, और 2 का 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4, 1 का इससे करेंगे कितना हो जाएगा √3, और 2 2 4। ये दोनों तो कट गए आपस में, आंसर कितना हो जाएगा 0। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है हमें कि त्रिभुज पी क्यू आर, इसका पी क्यू समकोण है, यानी क्यू पे क्या बनना है 90 डिग्री का कोण बनना है। ड्राइंग बनाते हैं पहले तो पी एंड क्यू एंड आर, और क्यू पर डिग्री कोण कितना 90 डिग्री कोण। आपको पी क्यू बराबर दे रखा है 5 सेमी। ये पी क्यू का मान हमें कितना दे रखा है 5 सेमी, और कुछ नहीं दे रखा आपको। ये दे रखा है हल समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर कितना दे रखा है, क्यू बराबर कितना 90 डिग्री, और क्या दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दे रखा है 25 सेमी दे रखा है। एक बात तो है, यहां से अगर मैं पी आर का मान निकालूं तो मेरा काम बन जाएगा। हमने एक एग्जांपल भी किया था इस जैसा। तो कैसे लिखता है, अगर मैं पी आर का यहाँ से मान निकालूं तो 25 माइनस क्यू आर, इसको समीकरण नंबर 1 दे सकता हूँ, दे सकते हैं बिल्कुल। और जब अभी से निकालेंगे जब काम पड़ेगा इससे तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में
पी क्यू आर में पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाएंगे तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना हो जाएगा पी आर और उसका स्क्वायर बराबर लंब कितना हो जाएगा क्यू आर और उसका स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा पी क्यू और उसका भी स्क्वायर। पी आर का मान यहां से लगता है समीकरण 1 से, तो पी आर का मान कितना रखा जाएगा 25 माइनस क्यू आर का क्या होल स्क्वायर। क्यू आर का मान नहीं है हमारे पास में, प्लस पी क्यू का मान है 5 का वर्ग। इसको स्क्वायर लग रहा है पूरे पे, होल स्क्वायर है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देता हूं तो क्या लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यहां तक सबको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। देखो इसको सॉल्व करते हैं तो 25 का वर्ग कितना हो जाता है 625 प्लस क्यू आर का क्या वर्ग प्लस सॉरी माइनस माइनस लग रहा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस 25 दोना कितना हो जाता है 50 क्यू आर बराबर क्यू आर का क्या स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25। देखो इस यहाँ पे भी क्यू आर है, यहाँ पे भी क्यू आर, दोनों कर जाएंगे। क्या क्या बचा, एक तो बचा 625 इधर, कितना बचा है 50 क्यू आर और इधर कितना बचेगा 25। आगे सॉल्व करता हूं इसको, आगे सॉल्व करते हैं तो 25 को इधर ले आएंगे और 50 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 625। 25 उधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 25 बराबर कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। क्या किया दोबारा देख लीजिए एक बार, अंक वाले अम्मा एक तरफ और क्यू आर वाले पद को एक तरफ कर लिया, क्यू आर को मैं उधर लेकर चला गया और 25 को इधर ले आया तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो लिख सकता है इसको आगे यहाँ लिख देता हूं तो 50 क्यू आर बराबर 625 और 25 गए तो कितना बचेगा 600। क्यू आर की यहाँ से वैल्यू निकालता हूं तो 600 बट्टे में कितना हो जाएगा 50। एक जीरो से 50 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार, 5 से भाग देंगे तो क्यू आर का जो वैल्यू आया है वो हमारे पास में कितना सेमी आ गया 12 सेमी। क्यू आर का मान हमारे पास में कितना आ जाता है 12। इस समय वाले मान को कहाँ रखने पर पुट माने रखना एन मान अंदर समीकरण नंबर 1, इस वाले मान को कहाँ रखना समीकरण नंबर 1 पर। तो पी आर का जो मान आएगा वो कितना आएगा 25 माइनस का क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर बराबर 12, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 13 सेमी। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। पी आर का मान कितना आया है हमारे पास में, पी आर का मान 13 सेमी और ये कितना आ चुका है 12 सेमी। अब पूछ क्या रहा है वो पूछ रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताओ। तो देखिए अब आसानी से मान निकाले जा सकते हैं, इस एंगल पे पूछ रहा है तो साइन पी बराबर क्या होगा लंब बट्टे में कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, तो 12 बट्टे में 13 आ गया आंसर। कॉस पी आधार बट्टे में कर्ण, आधार कितना है अपना 5, कर्ण कितना है 13, हो गया काम। टेन पी लंब बट्टे में आधार बराबर कितना हो जाएगा 12 बट्टे में 5। यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद में जो हाँ तो फ्रेंड अब तक आप यहाँ से टर्म नंबर 8.1 में आप हमने 10 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद में 8.2 की शुरुआत करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच।